सुबह का उजाला हो चुका था, लेकिन सीईओ अब भी घर नहीं लौटा था। जब वह घर पहुंचा तो उसकी नजर टेबल पर रखे एक बर्थडे केक पर पड़ी। तभी उसे याद आया वो अपने बेटे का जन्मदिन भूल चुका था, लेकिन उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उल्टा उसने अपनी पत्नी को ही दोषी ठहरा दिया। तुम बेवजह सब कुछ बड़ा बना रही हो। पत्नी ने कुछ नहीं कहा। इतने सालों की शादी में उसने सब कुछ सहा था, लेकिन उसके दिल को सबसे ज्यादा चोट इस बात से लगी थी कि उसका पति न तो उसे स्वीकार करता था और न ही अपने बेटे को कभी बेटा कहता था। उसने बेटे का वो तोहफा उसे थमाया, फिर चुपचाप तलाक के कागज निकाले, सीधा आखिरी पेज खोला और बोली बस इस पर साइन कर दो। ठीक उसी वक्त सीईओ का फोन बजा। फोन उसकी पहली मोहब्बत का था। वो घबराई हुई आवाज में बोली, यहाँ लाइट चली गई है, मैं और मेरा बेटा बहुत डर गए, क्या तुम आ सकते हो हमारे पास? सीईओ ने एक सेकंड भी नहीं सोचा, उसने झटपट तलाक के कागज पर दस्तखत कर दी। उसे क्या पता था यही फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। अगले दिन महिला कंपनी पहुंची थी अपने इस्तीफा देने। जैसे ही वह मैनेजर के ऑफिस से बाहर निकली, उसकी नजर पड़ी उसके पति को किसी ने गले लगाया था। वो कोई और नहीं, उसकी पहली मोहब्बत थी। लेकिन महिला को गुस्सा नहीं आया। वो मुस्कुराई और अपने साथियों के साथ मजाक में शामिल हो गई। सीईओ को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने झट से अपनी पहली मोहब्बत को पास बुलाया और पत्नी से सफाई देने लगा। हमारे बीच कुछ नहीं है। पत्नी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस हल्के से बोली, कोई बात नहीं, आप दोनों आगे बढ़िए। लेकिन सीईओ को ये बात अंदर तक चुभ गई। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने पत्नी को जोर से खींचकर ऑफिस के अंदर ले लिया। तुम ये ड्रामा कब तक करोगी? वो चिल्लाया। महिला चुप रही, जिसने सब कुछ खोया। वो अब और क्या कहती। सीईओ को एहसास हुआ कि बात बिगड़ रही है, तो उसने अपने बेटे के लिए लाया गया तोहफा महिला को पकड़ा दिया। महिला ने जैसे ही बॉक्स खोला, वो सन्न रह गई। वो एक स्टफ्ड डॉग टॉय था, जबकि उसका बेटा कुत्तों से डरता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। तभी सीईओ बोला, अब मेरी पहली मोहब्बत और उसका बेटा हमारे घर में रहेंगे। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को घर छोड़ना होगा। मैं तुम्हें इसके बदले मुआवजा दे दूंगा। महिला ने एक शब्द भी नहीं कहा, चुपचाप निकल गई। उसने वो तोहफा फेंक दिया, घर पहुंची और बैग पैक करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वो माँ बेटा निकलने को तैयार हुए, दरवाजे पर वहीं खड़ा था सीईओ अपनी पहली मोहब्बत और उसके बेटे के साथ। पहली मोहब्बत ने जब महिला को देखा तो सवाल किया, ये कौन है? सीईओ बोला, ये तो बस एक रिश्तेदार है, कुछ दिन ठहरी थी, आज जा रही है। महिला का बेटा वहीं खड़ा था। उसने अपने पिता की आंखों में देखा और बोला, गुड बाय अंकल। वो एक शब्द सीधा जाकर सीईओ के दिल में चुभा। वो भागा बेटे को रोकने के लिए। तूने क्या कहा अभी? उसने चौंक कर पूछा। लेकिन बेटा वही कह रहा था जो उसे सिखाया गया था। पिता ने ही उसे कभी पापा नहीं कहने दिया था। अब वो चाहता था कि सब ठीक हो जाए। सीईओ की आंखों में अब पछतावे के आंसू थे। वो गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज मत जाओ। लेकिन महिला ने अब कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। वो बेटे का हाथ पकड़कर निकलने लगी। तभी सीईओ ने आखिरी बार कोशिश की। वो टेबल से बर्थडे केक उठा लाया। चलो अब हम मिलकर तुम्हारा जन्मदिन मनाते हैं। पहली मोहब्बत ने देखा तो तुरंत अपने बेटे को रोका, लेकिन महिला का बेटा केक की ओर बढ़ा। दूसरे लड़के ने दौड़कर केक छीन लिया। सीईओ ने किसी तरह बीच बचाव किया। दोनों बच्चों को समझाया, चलो मिलकर केक खाते हैं। महिला का बेटा माँ से पूछकर बोला, अगर आप कहें तो मैं रुक जाता हूँ। माँ ने सर हिलाया। बेटा रुक गया। जैसे ही केक काटा गया, बेटा उम्मीद कर रहा था कि पहला टुकड़ा उसे मिलेगा, लेकिन सीईओ ने पहला टुकड़ा दूसरे बच्चे को दे दिया। बेटा थोड़ा मायूस हुआ, लेकिन अगले ही पल सीईओ ने सबसे बड़ा टुकड़ा उसे थमाया। बेटा खुश हो गया, लेकिन उसने जैसे ही 2 बाइट खाई, माँ ने फौरन उसे रोक लिया। सीईओ चिल्लाया, अब क्या हुआ? माँ ने कहा, उसे आम मैंगो से एलर्जी है, ज्यादा खा लिया तो जान भी जा सकती है। क्या अब सीईओ को अपनी गलती का एहसास होगा या सब कुछ खत्म हो चुका है? अगर ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, ट्रू लव नेवर हर्ट्स।